तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जहां से आपके मैट्रिक की परीक्षा में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। और आज का टॉपिक है केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र से जो है आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि फार्मूला पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको 25 फार्मूला, इस वीडियो में कितना फार्मूला बताएंगे? 25 फार्मूला बताएंगे, जो कि एकदम फिक्स गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि एकदम इन 25 में से ही आपको 2 से 3 क्वेश्चन एकदम पक्का है कि मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले है ना एकदम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला फार्मूला आपको बताएंगे है ना HCl। HCl जो है ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपसे सूत्र पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? HCl बताएंगे। क्या बताएंगे? HCl बताएंगे। ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि हमारे पेट में है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, तो यही पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है, जो भोजन को पचाता है। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है, जो भोजन को पचाता है, हमारे पेट में पाया जाता है ना। एकदम याद रखेंगे, बहुत ही काम आएगा है ना। तो पहला सूत्र आपको हो गया HCl, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, जो हमारे पेट में पाया जाता है, जो भोजन को पचाता है। एक बात आप ये भी याद रखेंगे, HCl का pH मान जो है ना, pH मान कितना होता है? 1.0 होता है। ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है। HCl का pH मान कितना होता है? 1.0 होता है। इतना सारा बात आप HCl से याद रखेंगे। दूसरा हम लोग बात करते हैं फार्मूला H2SO4 का। H2SO4 है ना, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ते हैं है ना। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से अम्लों का राजा कौन है, तो है H2SO4। H2SO4 क्या है? अम्लों का राजा है। अम्लों का राजा है। एक होता है अम्लराज। अम्लराज भी आपको बताने वाले हैं है ना। यहाँ पे बोल रहा है अम्लों का राजा है ना। दोनों में अंतर नहीं हो गया? अम्लराज और अम्लों के राजा में अंतर है कि नहीं? अंतर है। ठीक है। तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लराज होता है HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, 1:3 में मिलाया जाता है, जो कि आपको आगे बताने वाले हैं। तो H2SO4 है ना, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। और बैटरी अम्ल है ना, क्या याद रखना है? बैटरी अम्ल है ना, किसको कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल कहते हैं है ना, क्योंकि गाड़ी के जो बैटरी होते हैं उसमें बैटरी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इतना सारा चीज आपको याद रखना है। 2 फार्मूला बता दिए, आगे इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। तीसरा फार्मूला की बात करेंगे हम लोग। तीसरा फार्मूला आपका है ना, जो अभी आपको हम बताए, जिसके बारे में अम्लराज। तीसरा लिखेंगे अम्लराज, लिखेंगे अम्लराज। ये अम्लराज है, अम्लों का राजा नहीं। अम्लों का राजा कौन है? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्लराज किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में भी याद रखना है, एक्वारिजिया। कभी कभी ऐसे करके पूछ लेगा कि एक्वारिजिया है ना का सूत्र क्या है निम्नलिखित में से, या निम्नलिखित में से एक्वारिजिया क्या है? इंग्लिश में अम्लराज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्वारिजिया कहते हैं। ठीक ना? आ रहा है ना समझ में? हाँ बोलो, आ रहा है समझ में तो बोलो ना। एक्वारिजिया। अब देखिए एक्वारिजिया किसको कहते हैं? तो HCl प्लस HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं? एक्वारिजिया कहते हैं। ये तो जानते ही, अभी बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये जो है नाइट्रिक अम्ल है। क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को ही एक्वारिजिया कहा जाता है। एक्वारिजिया या अम्लराज कहा जाता है, जिसमें HCl 1 भाग होता है और HNO3 3 भाग होता है। यानी कि एक्वारिजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो 1:3 होता है। ये भी याद रखना है ना। एक्वारिजिया का जो उपयोग होता है, एक्वारिजिया का जो उपयोग होता है किसमें, कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग सोना को गलाने में। क्या करने में? पूछेगा क्वेश्चन, सोना को गलाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्वारिजिया यानी कि अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। सोना को गलाने में है ना, इसका उपयोग किया जाता है। गलाने में उपयोग किया जाता है। सोना को गलाने में है ना उपयोग किया जाता है। किसको? अम्लराज को। सोना ऐसे नहीं गलता है, सोना जल्दी अभिक्रिया ही नहीं करता है ना। सोना के बारे में आपको बता देते हैं, एग्जाम में एकदम आता ही आता है ना। सोना का संकेत क्या होता है? Au होता है ना। और Au से क्या पढ़ेंगे इसको? ऑरम। लैटिन नाम ऑरम होता है, याद रखेंगे। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79। एकदम एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। सोना का संकेत पूछेगा तो Au बताएंगे, सोना का परमाणु संख्या पूछेगा तो 79 बताएंगे है ना। और सोना जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है। पूछेगा सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे
कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है? सोना। सोना है। सबसे कम क्रियाशील धातु जो है ना, सबसे कम बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सबसे कम क्रियाशील, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। लेकिन सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होता है। ये किसी से अभी क्रिया ही नहीं करता है। जल्दी खराब होता है सोना? नहीं होता है। इसलिए हम इसको कहेंगे सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होता है? सोना। सबसे कम क्रियाशील धातु सोना। ये इतना आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही सब एग्जाम में आता है। ठीक है ना? फार्मूला भी आपको, सूत्र भी याद रखना है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी आपको याद रखना है। एकदम उससे कनेक्टेड याद रखेंगे तो एग्जाम में यही सब आएगा। ठीक है? तो 3 आपको बता दिए, आप इसको लिखते चलेंगे। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम आएगा है ना, और आप देख के आएंगे एग्जाम है ना, तब आपको पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा कि हम जो बताए थे एकदम मैच किया ही किया। ठीक है? अब हम लोग आते हैं आगे, नाइट्रिकम तो है ना, बता ही दिया आपको। चौथा सूत्र आते हैं H3O+, एकदम बार बार पूछा हुआ है। H3O+ क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। कई बार पूछा जा चुका है कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र निम्नलिखित में से क्या है ना? तो हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है? H3O+। H3O+ पूरा पढ़ना है, ठीक ना? ये हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है ना? तो हाइड्रोजन है ना आयन, यानी कि H+ आयन जो है, जब जल के साथ क्या करता है? एक अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो H3O+ बनाता है। ठीक ना? तो हाइड्रोनियम आयन का सूत्र आपको याद रखना है ना, H3O+। समझ में आ रहा है? अब हम लोग 5वां सूत्र की बात करेंगे। 5वां सूत्र आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CaO। क्या इसको पढ़ेंगे? CaO। इसको रासायनिक रूप से पढ़ेंगे, केमिकल नेम पढ़ेंगे इसका कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड है ना? ये तो रासायनिक नाम हो गया, मतलब केमिकली नेम हम लोग बोलेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे CaO को। ठीक है ना? इसका साधारण नाम पूछा जाता है ज्यादातर। क्या पूछा जाता है? साधारण नाम। तो साधारण नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का? कली चूना। क्या हो जाएगा? कली चूना। हाँ, कली चूना का सूत्र पूछेगा, क्या होता है? तो CaO। ठीक ना? और इसी को कली चूना के अलावा बिना बूझा चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिना बूझा चूना किसे कहते हैं? है ना? CaO को कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बिना बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है। काली चूना का सूत्र क्या होता है? CaO होता है। या कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र पूछ देगा तो क्या बताएंगे? CaO ही बताएंगे, है ना? तो इतना समझ में आ गया है ना? इतना लिखते चलेंगे, एकदम एक एक सूत्र को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको। ठीक ना? अब नेक्स्ट जो है, कितना सूत्र बता दिए? 5 को बता दिए। 5 को बता दिए ना? अब हम लोग आते हैं 6ठे सूत्र पर। 6 नंबर सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, है ना? क्या सूत्र है? CaOH का होल ट्वाइस है ना? इसको पढ़ते हैं, इसका रासायनिक नाम है, ये तो सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया CaOH का होल ट्वाइस, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है ना? और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? बोलो। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और ये रासायनिक नाम है ना? ये सूत्र याद रखना है, एकदम बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसका अन्य साधारण नाम भी है। क्या है? साधारण नाम। इसका साधारण नाम भी पूछता है ना, कि साधारण नाम है ना क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH का है ना साधारण नाम क्या है? या साधारण नाम से सूत्र पूछ लेगा। साधारण नाम देकर क्या कर लेगा? सूत्र पूछ लेगा। कहेगा कि बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? तो क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। बूझा चूना का सूत्र क्या होता है? होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस बूझा चूना का सूत्र है ना? और इसको है ना बूझा चूना, इसको और अन्य नाम से भी जानते हैं, भाखड़ा चूना भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाखड़ा चूना भी कहा जाता है। भाखड़ा चूना भी इसको कहा जाता है। किसको? CaOH का होल ट्वाइस को। इसको चूना जल, आपसे पूछेगा कि चूना जल का सूत्र क्या होता है? हाँ, दोनों पूछा हुआ है ना? बूझा चूना का सूत्र भी पूछा है तो यही हो जाएगा। ये नाम लगाकर पूछेगा तो आप पूछेगा चूना जल का सूत्र क्या है, तो यही हो जाएगा, है ना? इसमें से कोई भी, चारों नाम एक क्या है? तो रासायनिक नाम है, 3 वो साधारण नाम है। कोई भी नाम लगाकर पूछेगा सूत्र तो नहीं बता दोगे? हाँ, ठीक है। अब आपको हम बता दें ये बूझा चूना कैसे बना। अभी यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछता है। सूत्र तो बता दिए। अब ध्यान देंगे, CaO को कली चूना में है ना जब पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। कली चूना भी पढ़ाया है
है ना, है ना, जिसको बिना बुझा चूना कहते हैं। इसमें पानी मिलाएंगे, पानी है ना, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसमें पानी मिलाएंगे ना तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, है ना। कैसे बनेगा, ये कैसे बना, काली चूना में पानी मिला दिए तो क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा चूना बन गया। ठीक ना, ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ये सूत्र। अब आपको थोड़ा सा यहीं पे और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि ये जो बुझा चूना है, जिसको चूना जल भी कहते हैं, इसमें क्या करते हैं ना, क्या करते हैं कि CO2 मिला देंगे ना। क्या मिला देंगे, CO2। हाँ, ये गैस है, क्या है ये, CO2 गैस है। CO2 गैस को मिला देंगे ना तो पता है इसका रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा, इस पूरे मिश्रण का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चूना जल में, है ना, कौन सा गैस मिला देते हैं कि उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो कौन सा गैस मिलाते हैं, CO2 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, CO2 मिला देते हैं, जिससे इसका रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है ना, और यही दीवार पे पुताई करते हैं। क्या करते हैं, दीवार पे किसको पोतते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, और CO2 कैसे पोतेंगे, CO2 तो वायुमंडल में रहता है। क्या रहता है, हमारे वायुमंडल में CO2 कितना % है, वायुमंडल में CO2 जो है 0.03% है। एकदम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंटेज है, 0.03% जो हमारे वायुमंडल में CO2 है। और यही CO2 जो हमारे वायुमंडल में है वो क्या करता है, जब हम पुताई करते हैं दीवार का, दीपावली में या किसी समय में, तो वो CO2 जो है ना, चूना जल से क्या करता है, दीवार में जो पोत दिए चूना जल, उसे क्या करता है, CO2 अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है ना। तो अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है और जल बनाता है। और जल क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और हमको मिलता क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है ना। और इसी के कारण दीवार में क्या होता है, चमक आ जाता है, पनिया उड़ जाता है, वाष्पित होकर पनिया उड़ जाता है, और CaCO3 हमारे पास बचता है, कैल्शियम कार्बोनेट बचता है, जिसके कारण क्या होता है, दीवार चमकने लगता है ना। हाँ, तो इतना सारा चीज याद रखना है। क्या क्या बताया आपको, चूना जल कैसे बना, तो काली चूना में पानी डाले तो चूना जल बन गया, है ना। और इसमें वो CO2 गैस मिल गया, या हम प्रवाहित भी कर दें, कर सकते हैं ना, या अपने आप भी मिल सकता है, वायुमंडल में CO2 है, या हम उसमें CO2 डाल भी सकते हैं, तो कैसा रंग हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, है ना। ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जब चूना जल और CO2 अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम लोग आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में सब कुछ बताते हैं। बता दिया ना सब कुछ ऊपर वाला। हाँ, इसको आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपको बताएंगे। 7 नंबर फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। 7 नंबर कौन सा फॉर्मूला है, CaCO3। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ना। तो ये तो फार्मूला हो गया, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये रासायनिक नाम होगा। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, संगमरमर। कई बार संगमरमर का, है ना, रासायनिक सूत्र पूछा है, संगमरमर लगा कर। कैसे पूछा है, संगमरमर लगा कर, है ना। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है ना। और इसी को कभी कभी चूना पत्थर नाम लगा के पूछ देगा। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है ना। कहेगा कि चौक का, है ना, चौक का, किसका, चौक, जिसको खड़िया कहते हैं। कहेगा खड़िया का सूत्र, है ना। ये जो 2024 का एग्जाम हुआ था आपका, मैट्रिक का परीक्षा, उसमें आया था खड़िया का सूत्र। तो खड़िया का सूत्र क्या होगा, CaCO3 होगा, है ना। इंग्लिश में चौक कहते हैं, तो चौक ला के पूछे चाहे खड़िया ला के पूछे, बता बराबर ही ना पड़ेगा, है। तो ये सब क्लियर हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछेगा तो CaCO3 बताएंगे। संगमरमर का सूत्र पूछेगा तो भी क्या बताएंगे, CaCO3 बताएंगे। चूना पत्थर का सूत्र पूछेगा तो भी क्या बताएंगे, CaCO3 बताएंगे। चौक या खड़िया का सूत्र पूछेगा तो भी क्या बताएंगे। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात पूछेगा, सीमेंट का कच्चा माल, है ना। सीमेंट समझते हो ना, सीमेंट जो घर और बनाने में क्या करता है, पिलर गाड़ने में क्या करता है, मदद करता है, मतलब उसी से ना पिलर गाड़ा जाता है, सीमेंट से, है ना। तो सीमेंट का कच्चा माल क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल, है ना। क्या होता है, चूना पत्थर होता है। क्या होता है, हाँ, चूना पत्थर होता है। समझ में आया, क्या बोले, सीमेंट का कच्चा माल आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। कच्चा माल क्या होता है, तो CaCO3 यानी कि चूना पत्थर होता है, ठीक ना। तो इतना सारा बात आपको बता दिए, एकदम फार्मूला के साथ साथ सब कुछ डिटेलिंग के साथ आपको बता रहे ना। हाँ, अब हम लोग 8वां फार्मूला पे आते हैं।
तो आप देखेंगे 8वां फॉर्मूला आपका MgOH का होल ट्वाइस। क्या लिखे हैं? MgOH का होल ट्वाइस। क्या लिखे हैं इसको? MgOH का होल ट्वाइस। इसको पढ़ते हैं, इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है ना? MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है ना। ये रासायनिक नाम हो गया। इसका साधारण नाम होता है ना। साधारण नाम क्या होता है? साधारण नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है? बोलो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे? MgOH का होल ट्वाइस। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइस। एकदम बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सब, ठीक ना। तो MgOH का होल ट्वाइस याद रखेंगे, ठीक है। ये एक प्रकार का एंटासिड है। क्या है? एंटासिड है। एंटासिड क्या होता है ना? जब पेट में अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है ना, तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लोगे ना, तो क्या हो जाएगा ना, पेट में अम्ल की मात्रा को ये खत्म कर देगा। क्या कर देगा? पेट में अम्ल की मात्रा को खत्म कर देगा। तो पेट स्वस्थ हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। पेट में अम्ल मात्रा बढ़ गया है ना। और हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? क्षारीय होता है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाता है तो पेट ठीक हो जाता है ना। एंटा एसिड है। क्या है ये? एंटा एसिड है। बहुत ही अच्छा एंटा एसिड है ना। और एंटा एसिड क्षारीय होता है। और यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू याद रखना है। पीएच मान याद रखना है। 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 होता है, क्योंकि क्षारीय है ना। क्षारीय पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। क्षारीय का पीएच मान 7 से क्या होता है? ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा होता है। और उदासीन पीएच का मान 7 होता है। और है ना, और जो अम्लीय विलयन होता है या अम्लीय पदार्थ होता है, उसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? ये ध्यान, ये भी याद रखेंगे। जो अम्लीय विलयन होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा, और जो क्षारीय विलयन होगा उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, और जो उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा, है ना। ये सारा बात आपको याद रखना है। एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया बात आपको लिख रहे हैं, एकदम एग्जाम कर लिए, एकदम टू द पॉइंट लिख रहे हैं, है ना। अब हम लोग 9वें सूत्र पर आते हैं। 9वां सूत्र पर आते हैं, और 9वां सूत्र कुछ इस प्रकार से है ना। NaOH है ना। NaOH इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ते हैं? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। और इसका साधारण नाम कई बार पूछा जा चुका है, कॉस्टिक सोडा का सूत्र करके पूछेगा। क्या पूछेगा? कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaOH, जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तुमसे यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे? NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे? NaOH। सूत्र याद रखना है, क्योंकि सब पूछा हुआ सूत्र एकदम पूरा, अब तक जितना आपका 10 साल पहले से लेकर के अब तक जितना एग्जाम में फॉर्मूला पूछा है, सबका हम एक साथ कलेक्ट करके बता रहे हैं, है ना। तो छूटेगा इससे बाहर? नहीं छूटेगा। तो अब 10वां फॉर्मूला आपको बताते हैं। 10वां फॉर्मूला आपका है ना, CaSO4 2H2O। ये किसका सूत्र है? तो जिप्सम का सूत्र। कई बार पूछा चुका है ना। एकदम सब का निकाल के एक साथ लाए हैं। तो एक बार आप सब पढ़ लेंगे ना फॉर्मूला, तो इतना से बाहर आएगा ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ। तो ये कौन सा फॉर्मूला लिखे है? CaSO4 2H2O। इसको रासायनिक नाम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट कहाँ लिखेंगे? डाई का मतलब दो होता है। यहाँ पानी का अणु, जल का अणु क्या है? दो को है ना। अब पानी को केमिस्ट्री में याद रखेंगे, पानी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर का खोल के देखेंगे तो पूछेगा कि जल का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रेट होता है। क्या होता है? हाइड्रेट होता है, ठीक ना। तो दो को हाइड्रेट है तो डाइहाइड्रेट लिखेंगे, डाइहाइड्रेट लिखेंगे, है ना। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O। ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हो गया, जिसका साधारण नाम क्या है? जिप्सम, है ना। जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे? CaSO4 2H2O, है ना। ये जो है जिप्सम जो है कैल्शियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? हाँ, इससे कैल्शियम धातु की प्राप्ति की जाती है ना। कैल्शियम धातु का क्या है? अयस्क है। क्या है? अयस्क है ना। और
प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसी से बनाया जाता है ना। जिप्सम से ही क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाते हैं? जिप्सम से। हाँ, इतना सारा बात आपको बता दी है, ठीक ना। इससे बाहर आएगा? हाँ, अब आते हैं। चलिए अब 11 नंबर फॉर्मूला बताते हैं। कौन सा? 11 नंबर। 11 नंबर फॉर्मूला क्या है? CaSO4 × 1/2H2O। अभी हम बताए थे कि जिप्सम से ही क्या बनता है? जिप्सम जो है कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है, और जिप्सम से ही ये बनता है जो लिखे हैं, है ना। ये लिखे हैं CaSO4 1/2H2O, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट, है ना, हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम, इसका रासायनिक नाम लिख दे रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट, है ना, हेमीहाइड्रेट। क्या लिख दिए? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिख दिए। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा, है ना। हेमी का मतलब क्या होता है? आधा। हाइड्रेट का मतलब होता है पानी, आधा पानी, है ना। 1/2H2O, और कैल्शियम सल्फेट है। तो रासायनिक नाम हो गया किसका? जिप्सम का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? है ना, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O, है ना, 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया, है ना। जब टूट फूट जाता है, हाथ टूटता है ना, तो प्लास्टर करने में किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ये याद रखेंगे। 11 नंबर फॉर्मूला बता दिए। अब हम लोग 12 पे आते हैं। 12 नंबर फॉर्मूला है आपका, है ना, विरंजक चूर्ण का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। CaOCl2। ये किसका फॉर्मूला है? तो ये है विरंजक चूर्ण का, है ना। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। रेट जो है, कैल्शियम हाइपोक्लोरेट जो है ना, CaOCl2 का रासायनिक नाम है। इसका साधारण नाम जो है विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछेगा तो नहीं बता दोगे? विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे? CaOCl2। हाँ, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे? CaSO4 1/2H2O, है ना। इतना सारा सूत्र बता दिए। अरे अंधेरा हो गया।